नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से लीक से हटकर नवाचार विचारों के साथ काम करने का आह्वान किया है। राज्य लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में आज कल्पतरु भवन का लोकार्पण करने के बाद HAS प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों व योजनाओं का लाभ निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले मिले। उन्होंने कहा कि HAS प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके बुनियादी ज्ञान, कौशल और व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन लाने पर केंद्रित होना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार सेब के दामों पर नजर रखे हुए है और बागवानों के साथ साथ सरकार भी दामों में गिरावट को लेकर चिंतित है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि बागवानों को अपनी फसलों को मंडियों तक भेजने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी करनी चाहिए और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सेब के दामों में उछाल आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना मुश्किल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 96% पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक 100% लोगों को कोविड टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सेब के दामों में अचानक आई गिरावट से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों की दुर्दशा के चलते बागवान अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और किसानों की समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। सोलन में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए आयोजित उन्नत किसान उन्नत कृषि संगोष्ठी में उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक तरीके से खेती-बाड़ी करने का आह्वान किया। सहजल ने कहा कि अगर पढ़े लिखे युवा कृषि व्यवसाय को अपनाएं तो वे दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। सिरमौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी तक 252 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर 682 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 214 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सांसद सुरेश कश्यप ने आज नाहन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर विकास कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ICICI फाउंडेशन व बैंक द्वारा आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 32 ICU पेशेंट मॉनिटर्स भेंट किए गए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए फाउंडेशन और बैंक का आभार जताते हुए कहा कि ये मॉनिटर्स अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों के लिए लाभदायक साबित होंगे। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महासचिव देशराज शर्मा ने नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख और समाज निर्माण की दिशा में उपयोगी बताया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश का युवा आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई शिक्षा नीति उन सभी चुनौतियों का समाधान करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में अभी तक 69,72,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 16,55,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 8 नए मामले आए हैं, जबकि 148 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है।
प्रदेश में इस समय कोरोना के 1914 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना से मौत का कोई मामला नहीं आया है, जबकि अब तक इस महामारी से 3,562 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।